हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डबल लिंक लिस्ट का एक प्रोग्राम जो सबसे बेसिक प्रोग्राम है और वो है क्रिएट एंड डिस्प्ले। यानी कि क्या करना है, आपको क्रिएट करना है और साथ ही साथ क्या करना है, डिस्प्ले भी करना है। किसको? डबल लिंक लिस्ट को। देखिए ये जो है सबसे बेसिक प्रोग्राम है आपके डबल लिंक लिस्ट का, यानी क्रिएट करना और क्या करना, डिस्प्ले करना। थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि सारा बेसिक्स इसी में कवर होगा प्रोग्रामिंग के साथ साथ, तो थोड़ा सा आपको कॉन्टिन्यूएशन बना के रखना होगा और ये आपके लिए एक तरह से फाउंडेशन है सारे आने वाले डबल लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स का। तो इस प्रोग्राम पे आपको खासा ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम कोड लिखने वाले हैं, चलिए कोड लिखते हैं। देखिए बेसिकली आपको थोड़ा सा डबल लिंक लिस्ट का एक आइडिया ये होना चाहिए कि हमारे पास नोड होता है, उसका प्रीवियस सेक्शन होता है, उसका नेक्स्ट सेक्शन होता है और इस तरीके से हम चलते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं कि कैसे हम डबल लिंक लिस्ट का बनाएंगे, तरीका क्या होगा हमारा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एक हेड होगा। देखिए अब इस हेड, इसे आप हेड कह लीजिए या स्टार्ट कह लीजिए, यानी कि यहां से हमारा लिंक लिस्ट क्या होगा, डबल लिंक लिस्ट स्टार्ट होगा। फिर हम यूजर से जो है वो जब भी हम पूछेंगे तो पूछेंगे भैया क्या आप एक नोड क्रिएट करना चाहते हैं, वो बोलेगा हाँ मैं एक नोड क्रिएट करना चाहता हूं। तो वो आप एक नोड क्रिएट करेंगे। अब इस नोड में जो है वो कितना पार्ट होगा बच्चा, 3 पार्ट होगा। एक होता है प्रीवियस सेक्शन, एक होता है नेक्स्ट सेक्शन और एक होता है डेटा सेक्शन। अगर आपको सिंगल लिंक लिस्ट याद है तो उसमें सिर्फ डेटा होता है और नेक्स्ट होता है, प्रीवियस सेक्शन नहीं होता है। लेकिन ये टू मतलब ये जो है डबल लिंक लिस्ट है, यानी टू वे डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसीलिए पिछले वाले नोड का भी एड्रेस ये रख सकता है और आगे वाले नोड का भी क्या कर सकते हैं, एड्रेस रख सकता है। तो मतलब ये जो हमारा नोड बन रहा है, ये नोड जो है बेसिकली उसमें 3 चीजें हैं। पहला होता है डेटा, दूसरा होता है प्रीवियस और तीसरा होता है नेक्स्ट। इसमें हम डेटा पूछे, जैसे मान लीजिए 5, ठीक है। और इसमें क्या होता है, शुरू में हम क्या डालते हैं, नल डालते हैं। स्टार्टिंग में हम स्टार्ट में क्या डालते हैं, नल। क्यों? हमने कहा कुछ भी नहीं है। और फिर जब हम बोलते हैं भैया एक नोड हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए ये 100 वाली लोकेशन बना है, मतलब जब ये नोड बनेगा तो कोई ना कोई लोकेशन पे बनेगा। हार्ड डिस्क में जो भी एड्रेसेस होते हैं वो जो होते हैं वो हेक्साडेसिमल होते हैं। हेक्साडेसिमल लिखूंगा तो फिर ज्यादा तकलीफ होगी समझने में, तो आसान तरीका ये है कि 100, 200, 300 ऐसे हम मानते चले जाते हैं। तो जैसे ही कोई भी पहला नोड बनता है, पहले नोड के प्रीवियस में क्या होता है, हमेशा नल होता है। और नेक्स्ट में चूंकि अभी आगे कोई नहीं है तो यहां पे भी क्या होगा, नल होगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में क्या आ जाएगा, स्टार्ट जो है वो अपडेट हो जाएगा किससे, 100 से। क्यों? क्योंकि आपका एक नोड क्रिएट हो चुका है। सो लाइक दिस। अब क्या होगा, एक नोड क्रिएट हो गया, यानी स्टार्ट ऑलवेज जो है हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। फिर इसके बाद क्या होगा, यूजर से आप फिर पूछेंगे और नोड क्रिएट करना चाहते हो, वो बोलेगा हाँ मुझे और नोड क्रिएट करना है। तो भैया चलिए फिर से हमारा नोड बिल्कुल वैसे ही बनेगा। पी से प्रीवियस समझ लीजिएगा, एन से नेक्स्ट समझ लीजिएगा, डी से डेटा समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 200 वाले लोकेशन बना, तो हम यहाँ पे मान लीजिए यूजर से पूछा तो यूजर ने कहा 10 डाल दो, हमने 10 डाल दिया। अब क्या होता है, हमेशा इसके नेक्स्ट में नल होगा क्योंकि ये लास्ट वाला नोड है ना, ठीक है। लेकिन अब जो एड्रेस का एडजस्टमेंट होगा इन दोनों के बीच में, वो क्या होगा, वो एडजस्टमेंट ये होगा कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेस्क का एड्रेस डालना होगा। तो यहाँ क्या डाल जाएगा, 200, ये इससे कनेक्ट हो गया। और इसके प्रीवियस में क्या डालना होगा, ये वाला एड्रेस, यानी क्या डालना होगा, 100, ये क्या हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। सो देख रहे हैं आप, टू वे है, मतलब आप इस नोड से 100 के नेक्स्ट में 200 यहां आ गए और 200 के प्रीवियस में 100 यहां आ गए। यानी कि दोनों तरीके से आप दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और यही हमारा एडवांटेज होता है किसका, डबल लिंक लिस्ट का। हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स कर सकते हैं, नहीं लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं। इसका फिर ऐसे ही आपसे पूछेगी और नोड बनाना है, तो हाँ जी और नोड बनाना है, तो ये रहा मेरा 3 सेक्शन फिर से क्रिएट हो गया। ये हो गया प्रीवियस का, ये हो गया नेक्स्ट का और ये क्या हो गया, डेटा सेक्शन। यूजर से मैंने पूछा, मान लीजिए यूजर ने कहा 15, मान लीजिए 300 वाला लोकेशन बना। हर नोड जो भी नया बनता है उसके नेक्स्ट में क्या होता है, हमेशा नल होता है। अब अगर इन दोनों में हमें एडजस्टमेंट करना है तो यहां से क्या हो जाएगा, नल हट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये नोड आ रहा है तो 200 के नेक्स्ट में क्या आएगा, 300, तो यहां क्या आ जाएगा 300, ये कनेक्ट हो गया। और इसके पहले में 300 के प्रीवियस में क्या आ जाएगा, पहले वाला का एड्रेस 200, ये क्या हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। और लाइक दिस हमारा जो है लिंक लिस्ट क्या चला जाएगा, डबल लिंक लिस्ट क्रिएट होते चला जाएगा। तो ये है आपको बेसिक्स, जो इसी तरीके की हमें कोडिंग लिखनी है कि इस तरह का स्ट्रक्चर अपने आप बनते चला जाए n नंबर ऑफ टाइम्स तक, जब तक यूजर चाहता है तब तक। तो चलिए इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑब्वियसली सी का जो कोड होता है, सबसे पहला लाइन क्या होता है, हैश इंक्लूड, राइट, stdio.h। नेक्स्ट क्या होता है, हैश इंक्लूड
मैलॉक टू अटैच। मैलॉक टू अटैच किस लिए बच्चा? क्योंकि हम डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करेंगे, जब जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी मेमोरी को हम एलोकेट करेंगे इसलिए, ठीक है। अब इसके ठीक नीचे जो है वो हमारा क्या शुरू होता है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्ट डी लिस्ट, पहले हमने क्या माना था? एस लिस्ट। तो एस लिस्ट मतलब सिंगल लिंक लिस्ट, अब हम क्या मान रहे हैं? डी लिस्ट। डी लिस्ट मतलब डबल लिंक लिस्ट। तो अब क्या है, इस डबल लिंक लिस्ट में हमारे पास 3 सेक्शन है ना। देखिए हर नोड का कितना पार्ट है? हर नोड का टोटल जो है वो 3 पार्ट्स है, ठीक है। तो प्रीवियस, डेटा और नेक्स्ट। तो हम कह रहे हैं कि भैया स्ट्रक्ट डी लिस्ट टाइप का एक बनाओ, प्रीवियस, ठीक है, इंटीजर टाइप का डेटा। यही डेटा आप जो चाहे वो रख सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए क्या लेते हैं? इंटीजर टाइप का डेटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा लिया, जरूरी था आप स्ट्रिंग टाइप का नेम ले सकते थे, मतलब कैरेक्टर टाइप का नेम ले लिया, उसकी कैपेसिटी 10 या 15 कैरेक्टर्स कर दी तो स्ट्रिंग स्टोर कर लेगा, फ्लोट स्टोर कर लेगा। अगर आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए, जैसे कि इंट रोल कर दीजिए, उसके बाद जो है कैर नेम और 20 कर दीजिए, इसका मतलब क्या है, इसमें इस बॉक्स में कितने एलिमेंट्स आप स्टोर करना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पे उसकी साइज क्या कर लीजिए, बाहर से लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया इंट रोल, नेक्स्ट में क्या लिख देता? कैर नेम 20। तो आप इसी बॉक्स की लंबाई बढ़ जाती, यहाँ पे क्या होता? रोल होता और क्या होता? नेम भी होता, दोनों होते, ठीक है। लेकिन हम यूजुअली यही करते हैं कि ज्यादा नहीं पूछते, लर्निंग के लिए हम 2 ही चीज पूछते हैं। अब स्ट्रक्ट एक चीज, मतलब 2 चीज, मतलब सिर्फ ये डेटा पूछते हैं, प्रीवियस पूछते हैं, और स्ट्रक्ट डी लिस्ट एस्ट्रिस्क नेक्स्ट भी हो गया। तो मतलब हमने क्या बना लिया? देखिए बच्चा, हमने ये बना लिया एक डबल लिंक लिस्ट, और इस एक नोड में, लिंक लिस्ट में, यानी जो ये नोड बनेगा उस पर प्रीवियस रहेगा, डेटा रहेगा और नेक्स्ट रहेगा। प्रीवियस, डेटा और नेक्स्ट। अब ये हमारा क्या हो गया? व्हाट इज दिस? दिस इज द स्ट्रक्चर का वे, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां पे हम चाहें तो सीधे यहीं पर हम एक बना लेते हैं, स्टार्ट इक्वल टू नल। यानी कि हमने बनाया और बनाने के साथ साथ हमने क्या कर दिया? एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल बना लिया। ये ना स्टार्ट नाम का वेरिएबल बना लिया, चलिए इसको मिटा देते हैं, राइट। स्टार्ट नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें शुरू में हमने क्या डाल दिया? इसमें शुरू में ही हमने नल डाल दिया। तो क्या फायदा होगा? फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन यही प्रोसेस है। नल क्या रिप्रेजेंट करता है? कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि आपका जो डबल लिंक लिस्ट है वो क्या है? ब्लैंक है, यानी कि अभी उसमें कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। दिस इज द बेनिफिट। यानी आगे चल के अगर हमको कुछ पता करना होगा कि हमारे लिंक लिस्ट में वैल्यू है भी कि नहीं है, तो हम स्टार्ट से चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्टार्ट में क्या है? नल है, इसका मतलब कोई हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं, राइट। नाउ अब हमें फंक्शंस लिखने हैं, फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग है ना। तो क्रिएट के लिए फंक्शन लिखेंगे और डिस्प्ले के लिए लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम वॉइड, मान लीजिए क्रिएट के लिए हम क्रिएट नाम का फंक्शन लिखते हैं। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा वो भी काम कर ही ले। क्या काम करेंगे बच्चा? देखिए हम क्या करेंगे, हम इस डी लिस्ट का, स्ट्रक्ट डी लिस्ट का नाम जो है वो छोटा कर लेंगे। नाम छोटा करने का मतलब क्या हुआ? जब हम आगे चल के जो है ना ये मेमोरी पॉइंट क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम मेमोरी बनाएंगे ताकि हम वैल्यू को होल्ड कर सके, तो हमको बार बार स्ट्रक्चर का नाम स्ट्रक्ट डी लिस्ट लिखना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? टाइप डेफ मतलब हम एक नाम चेंज कर रहे हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप का नाम हम चेंज कर रहे हैं। तो टाइप डेफ किसका नाम चेंज कर रहे हैं भाई? तो स्ट्रक्ट डी लिस्ट का नाम चेंज कर रहे हैं, और उसका नाम क्या रख रहे हैं हम? मान लीजिए नोड रख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्ट एसलिस्ट नोड। अब इसका मतलब क्या हुआ? टाइप डेफ स्ट्रक्ट डी लिस्ट नोड का मतलब हुआ कि आगे इस प्रोग्राम में जहां जहां हमें लिखना था स्ट्रक्ट डी लिस्ट, हम वहां क्या लिखेंगे? नोड लिखेंगे, और हमारा काम क्या हो जाएगा। सो मतलब अब आप हर जगह स्ट्रक्ट डी लिस्ट के बदले क्या मेंशन कर सकते हैं? सिर्फ नोड को, एंड द वर्क विल बी डन। सो ये आपको सबसे आसान रहेगा आगे आने वाले हर काम के लिए, कि आप नोड के नाम से जो है वो पूरे स्ट्रक्ट डी लिस्ट को जानेंगे। अब हम फंक्शन लिखते हैं, क्या हो जाएगा फंक्शन? वॉइड, सबसे पहले फंक्शन क्या है? क्रिएट फंक्शन, ठीक है। वॉइड क्रिएट, वॉइड हो गया। फिर दूसरा फंक्शन क्या हो गया? मान लीजिए 2 ही काम करना है ना हमको। क्या करना है? एक क्रिएट करना है और एक क्या करना है? डिस्प्ले करना है। तो वॉइड क्रिएट हो गया और दूसरा क्या हो गया? वॉइड डिस्प्ले, एंड इन ब्रैकेट व्हाट? वॉइड। यानी क्रिएट भी कर लिया और क्या कर लिया? डिस्प्ले भी कर लिया। और अब यहां हमारा क्या शुरू होता है? इंट मेन, यानी कि अब हमारा मेन वाला सेक्शन शुरू होता है, राइट। तो जब हम यहाँ कह रहे हैं, देखिए ये फंक्शन जो बना है सबसे आसान तरीके से बना है, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। ये आपके लिंक लिस्ट को बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, राइट। अब इंट मेन में हम क्या करेंगे भैया? तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम यूजर से ये पूछेंगे कि क्रिएट करना चाहते हैं
या आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, या आप एग्जिट होना चाहते हैं, यानी हम एक इनफाइनाइट लूप लगाएंगे। और जब भी हम इनफाइनाइट लूप की बात करते हैं तो सीधा जो स्टार्ट होता है वो क्या स्टार्ट होता है, एक CS ले लेते हैं, मान लीजिए इंटीजर टाइप पे हम एक CS ले लेते हैं। CS क्या स्टोर करेगा बच्चा, CS चॉइस को स्टोर करेगा। अब हम यहाँ क्या लिखते हैं, सीधे लिखते हैं व्हाइल, और इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे, हमेशा ट्रू लिख देंगे। तो देखो व्हाइल ट्रू क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाइल ट्रू। तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे जब हम डालते हैं कोई एक कंडीशन डालते हैं, राइट, जब हम यहां पे कोई कंडीशन डालते हैं तो वो कंडीशन जब तक ट्रू होता है तब तक ये लूप चलता है। लेकिन यहां पे हमने क्या डाल दिया, ट्रू ही डाल दिया, तो ट्रू तो हमेशा ही ट्रू होगा, यानी कि ये लूप एक तरह से इनफाइनाइट लूप का रोल प्ले कर लिया। और चूंकि ये इनफाइनाइट लूप हो गया, ये बार बार चलेगा। तो अगर ये इनफाइनाइट लूप है तो हमें इसे ब्रेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो ये लूप तो फिर चलते रहेगा। तो ब्रेक करने का क्या तरीका वो देखिए, हमने एक इनफाइनाइट लूप लगाया जिसमें क्या लिख दिया, व्हाइल ट्रू। अब हम क्या करेंगे, हम यहां करते हैं क्या, printf /n, एक दबाइए अगर आप क्या करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहां क्या करेंगे, /n, दो दबाइए अगर आप क्या करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं /n, तीन दबाइए अगर आप क्या करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, और /n, एंटर योर चॉइस। यानी हमने सारी कुछ पूछ लिया, यानी कि देखिए हमारे पास कितने काम थे, दो ही काम थे ना, दो काम थे। कौन कौन से काम थे, दो काम, एक था क्रिएट करना, तो एक दबाइए अगर आप क्या करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। दो दबाइए अगर आप क्या करना चाहते हैं, लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तीन दबाइए अगर ये वाला जो मैंने यहां लगा रखा है इनफाइनाइट लूप, अगर इस इनफाइनाइट लूप को आप जो है वो ब्रेक करना चाहते हैं। और फिर हमने पूछा इंटर योर चॉइस। अब यूजर कोई ना कोई चॉइस देगा तो उस चॉइस को हम कहां रीड कर लेंगे, scanf %d, $ch में हमने क्या कर लिया, चॉइस को रीड कर लिया। यानी कि अब या तो यूजर ने CS में 1 दिया होगा, या तो 2 दिया होगा, या तो 3 दिया होगा, या कोई एक ऐसी वैल्यू दी होगी जिसके लिए हमने कोई चॉइस दिया ही नहीं है कि हमें क्या करना है। लेकिन अगर यूजर ने चॉइस में 1 दिया है तो हमें क्रिएट करना है, 2 दिया है तो हमें डिस्प्ले करना है, 3 दिया है तो हमें एग्जिट करना है, ठीक है। तो नाउ यहां पे हम अब देखिए इसी कॉन्टिन्यूशन में है, ये लूप अभी जो स्टार्ट हुआ था बच्चा, ये लूप के कॉन्टिन्यूशन में भी लूप के अंदर ही सारी चीजें चल रही हैं। हमने उससे चॉइस पूछा, उसके चॉइस को रीड कर लिया, और यहां पे हम चेक करते हैं कि अगर यूजर ने जो दिया है CH में, अगर वो क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कौन सा फंक्शन कॉल कर देंगे भैया, क्रिएट फंक्शन कॉल कर देंगे। तो हमने यहां क्या किया, क्रिएट फंक्शन को कॉल कर दिया, बस, ठीक है। अब क्या होगा, वैसे ही चेक करेंगे एल्स इफ अगर क्या है, CH में क्या है, अगर 2 है तो हम क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन कॉल कर देंगे, हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर देंगे। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि CH में अगर क्या है, 3 है, तो 3 में हमने क्या दिया, एग्जिट। तो लूप को जो है वो टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, कौन सा स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। अगर आपको याद हो, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप। तो यहां पे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब चॉइस 1 है तो क्रिएट कर दीजिए फंक्शन को, चॉइस 2 है तो डिस्प्ले कर दीजिए, चॉइस में अगर 3 है तो लूप को टर्मिनेट कर दीजिए। अब किसी ने चॉइस में 4 दे दिया तो क्या कीजिएगा, 10 दे दिया, 100 दे दिया है तो क्या कर दीजिए, यहां पे प्रिंट कर दीजिए printf /n इनवैलिड चॉइस। यानी आपने जो चॉइस दिया है वो क्या है, इनवैलिड है, राइट। हमने उसको एक मैसेज दिखा दिया। और उसके बाद क्या होगा, हमने यहां पे व्हाइल स्टार्ट किया था, हमने यहां व्हाइल को क्या कर लिया, एंड कर लिया। अब व्हाइल यहां से शुरू हुआ, यहां एंड हुआ, सारा काम हो गया। अब मेरा ये मेन शुरू हुआ था तो मेन भी तो बंद करेंगे, लेकिन मेन को बंद करने से पहले हमने यहां कहा था इंट मेन, तो हम यहां क्या रिटर्न कर देंगे, 0, रिटर्न 0। यानी कुछ ना कुछ तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना था ना बच्चा, हमने क्या कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया। यानी कि हमने एक इंटीजर वैल्यू अपने मेन को रिटर्न कर दी। तो ये हमारा मेन सेक्शन है, बड़ा सिंपल सेक्शन है बच्चा। हेडर फाइल्स हमने जो है वो क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया डबल लिंक लिस्ट के लिए, जिसमें 3 एलिमेंट मिनिमम होंगे। एडिशनल देखो, ये प्रीवियस और नेक्स्ट तो फिक्स है, आप बीच में जितने वैल्यूज चाहते हैं वो उतने वैल्यूज दो। तो जब यूजर से आप पूछोगे इसमें, तो जैसे मैं पूछूंगा तो सिर्फ पूछूंगा डेटा दो इंटीजर टाइप का, एक ही वैल्यू पूछा है। अगर आपने नाम भी रखा है, रोल भी रखा है, तो वो सब पूछोगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर हो गया। मैंने बनाने के साथ ही उसमें जो है स्टार्ट नाम का एक जो है वो क्या कर लिया, पॉइंटर बना लिया, क्योंकि पॉइंटर ही एड्रेस को होल्ड करता है। और शुरू में उसको नल डाल दिया, क्यों, नल रिप्रेजेंट्स कि हमारे लिंक लिस्ट में अभी कोई भी वैल्यू
नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रक्ट डीलिस्ट का नाम चेंज करके नोड कर दिया। इसका मतलब जहां जहां भी हमें स्ट्रक्ट डीलिस्ट लिखना था, अब हम नोड लिखेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्रिएट के लिए फंक्शन लिखते हैं, और एक क्या करते हैं, डिस्प्ले, क्योंकि प्रोग्राम ही हमारा क्रिएट और डिस्प्ले करने के लिए इंग्लिश को। मेन सेक्शन में आते हैं और चॉइस पूछते हैं, क्योंकि यूजर क्या करना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है, डिस्प्ले करना चाहता है। उसके लिए हमने इंटीजर टाइप एक चॉइस नाम का वेरिएबल ले लिया, ch नाम का। वाइल ट्रू क्या होता है बच्चा, वाइल ट्रू जो होता है वो एक इनफाइनाइट लूप होता है। इनफाइनाइट लूप में घुसे यहां से लेके यहां तक, तो इनफाइनाइट लूप ट्रू लगा दिया है, तो भैया जब इनफाइनाइट लूप है तो हमेशा चलेगा। तोड़ने के लिए यानी लूप को टर्मिनेट करने का कोई तो तरीका होगा, तो यही ch है। हम कहते हैं printf, हम कहते हैं भैया एक दबाव अगर आप लिंक लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हो, 2 दबाव डिस्प्ले करना चाहते हो, 3 दबाव एग्जिट करना चाहते हो, /n एंटर योर चॉइस, अपना चॉइस दो, और जो भी यूजर ने चॉइस दिया उसको ch में रीड कर लिया। अब अगर ch में 1 था यानी यूजर क्या करना चाहता था, क्रिएट, तो हम यहाँ किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्रिएट को। अगर चॉइस में यूजर ने 2 दिया है ch में, तो ch में 2 दिया यानी डिस्प्ले करना चाहता है। अब अगर यूजर ने ch में 3 दिया है यानी वो क्या करना चाहता है, ब्रेक। ब्रेक मतलब लूप को टर्मिनेट, तभी तो एग्जिट होगा, ठीक है। और अगर इनमें से कुछ नहीं है, 1 2 3 में से कोई भी है, 1 2 3 के अलावा एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू दिया है, तो वो क्या दे देगा, इनवैलिड चॉइस, और ये लूप बंद, ठीक है। अब ये लूप हमेशा चलते रहेगा जब तक कि यूजर क्या ना दबाए, 3 नहीं दबाए। क्यों? क्योंकि जब 3 दबाएगा तभी लूप टर्मिनेट होगा, अदरवाइज लूप कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो ये हमने अपने मेन को फ्रेम कर लिया, यानी इंट मेन को। अब क्या आता है, हमें इस फंक्शन को, 2 फंक्शन है ना हमारा, कौन सा, पहला क्रिएट फंक्शन और दूसरा क्या है, डिस्प्ले फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो चलिए क्रिएट फंक्शन लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, यहीं से लिखते हैं, शुरू से था इसी में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या, तो मतलब वो कैसे लिखना है, यहां से शुरू करना है, नीचे तक लिखना है, फिर यहां से शुरू करना है, नीचे तक लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हालांकि मैं सोच रहा हूँ यहाँ वाला भी एरिया ले लूं, लेकिन चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहीं से कट करते हैं, ठीक है। अब कहां से लिखना है आपको, यहां से लिखना शुरू करना है। क्या करेंगे हम, वॉइड, देखो ये फंक्शन का प्रोटोटाइप था, वॉइड क्रिएट वॉइड, ठीक है। ये फंक्शन क्या हो गया, कॉल हो गया क्रिएट फंक्शन। अब ये फंक्शन का हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। सो दैट मींस फंक्शन में 3 सेक्शंस होते हैं, फंक्शन का प्रोटोटाइप, फंक्शन की कॉलिंग और फंक्शन का डेफिनेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो वॉइड फंक्शन का नाम, क्रिएट, और यहाँ क्या, वॉइड। अब हम क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले यूजर ने बोला है भैया क्रिएट करो, तो हमें एक नोड बनाना होगा ना यहाँ पे। तो नोड बनाने के लिए हमें पॉइंटर चाहिए। तो अब हमने जो स्ट्रक्चर लिखा था, स्ट्रक्ट डी लिस्ट, उसका नाम क्या कर दिया था, नोड। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ लिखना पड़ेगा नोड, वरना यहाँ हमें क्या लिखना होता पूरा स्ट्रक्ट डी लिस्ट। तो हमने नोड टाइप का क्या किया, एक पॉइंटर बनाया, मान लीजिए उसका नाम दिया टीएमपी, यानी टेम्पररी कोई वेरिएबल था वो हमने बनाया, राइट। अब इसके लिए तो हमें मेमोरी भी एलोकेट करना होगा ना। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्या होता है, यानी कि टीएमपी इक्वल टू नोड एस्ट्रिक्स। देखिए अब यहाँ अगर हमने नोड नहीं लिखा होता तो हमें यहाँ लिखना होता स्ट्रक्ट यहाँ लिखा था, देखिए नाम क्या था इसका, ये ना स्ट्रक्ट डी लिस्ट। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है स्ट्रक्ट डी लिस्ट एस्ट्रिक्स, कितना बड़ा हो जाता है हर जगह, तो इसलिए नोड कर दिया नाम। तो टीएमपी को नोड एस्ट्रिक्स, फिर क्या देते हैं मैलॉक, और इन ब्रैकेट साइज ऑफ नोड। अब ये स्टेटमेंट क्या करता है, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आप थॉरली फॉलो कर रहे हैं तो ये होता है डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करने के लिए, और डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करके उस मेमोरी का एड्रेस कहां जाएगा, टीएमपी में। तो ये जो मेमोरी क्रिएट हो रही है वो किस टाइप की हो रही है, नोड टाइप की हो रही है। नोड मतलब स्ट्रक्ट डी लिस्ट, स्ट्रक्ट डी लिस्ट मतलब ये, और इसमें कितने पार्ट है, 3 पार्ट हैं। तो एक मेमोरी क्रिएट हुई, मान लीजिए मैं बगल में बना रहा हूं क्योंकि मुझे आपको ड्राई रन करके दिखाना है ना। तो ये 3 पार्ट बनेगा, पहला पार्ट प्रीवियस, बीच वाला डेटा, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पार्ट। तो ये हो गया, प्रीवियस के लिए मैं पी लिख रहा हूं, डेटा के लिए मैं डी लिख रहा हूं, और नेक्स्ट के लिए मैं एन लिख रहा हूं। आप समझ लेंगे, है ना। अच्छा ना, अब इसको मान लीजिए ये 100 वाले एड्रेस पे बना है, हेक्साडेसिमल बनता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए 100 किया। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होगी, मतलब जो इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है वो कौन है, टीएमपी, राइट। सो दिस इज नाउ हमारा पहला काम हो गया, हमने नोड बना लिया। अब नोड के अंदर वैल्यू भी तो पूछेंगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रिंटफ करेंगे, प्रिंटफ /n एंटर वैल्यू फॉर न्यू नोड, यानी वैल्यू दीजिए, एंटर वैल्यू फॉर न्यू नोड, यानी जो नया नोड हमने बनाया है उसके लिए वैल्यू दीजिए। अब उस वैल्यू को हम कहां रीड कर लेंगे, तो ऑब्वियसली स्कैनफ %d, एम्परसेंड किसमें, टीएमपी के किस सेक्शन में, जो नाम आपने यहां दिया बच्चा, डेटा दिया है ना, तो यहां पे भी क्या लिखना पड़ेगा, टीएमपी के सेक्शन में, डेटा सेक्शन में आपने क्या कर लिया, डेटा को रीड कर लिया। मान लीजिए यूजर ने कहा कि मैं यहाँ पे 5 देता हूं, तो यहाँ क्या हो गया, 5 रीड हो गया।
अब याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी नोड जब क्रिएट होगा, ठीक है, जैसे ये नोड क्रिएट हुआ है, तो अगर ये पहला नोड है तो कुछ काम अलग होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में नल है, और स्टार्ट में पहली बार जब नल है तो हमें इस स्टार्ट को अपडेट करना होगा, क्योंकि स्टार्ट हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए हमें चेक करना होगा कि क्या ये नोड पहला नोड है। तो कैसे चेक करेंगे कि क्या ये एक नोड पहला नोड है? तो हम चेक करेंगे कि क्या स्टार्ट जो है वो क्या है, नल है। तो स्टार्ट में बच्चा नल है क्या? हाँ जी नल है। तो क्या करो भैया, तो क्या करने के लिए बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कि देखो टीएमपी के नेक्स्ट में नल डाल दो। तो ठीक है भैया, चलिए टीएमपी के नेक्स्ट में नल डाल देते हैं। तो यहां क्या डल जाएगा, नल, NULL डल गया। फिर हम कहते हैं क्या, टीएमपी के प्रीवियस में भी नल डालो, टीएमपी के प्रीवियस में भी क्या डालो, नल डालो। ठीक है, तो यहां पे भी क्या आ गया, NULL नल आ गया। और कहते हैं क्या फिर कि स्टार्ट को किससे अपडेट कर दो, तो स्टार्ट को अपडेट कर दो टीएमपी से। यानी स्टार्ट में क्या डाल दो, तो जो टीएमपी में है, तो स्टार्ट में क्या डाल दो, जो टीएमपी में है। टीएमपी में कितना बच्चा, 100, यहां क्या आ गया, 100 आ गया। और ये क्या हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, हो गया कनेक्ट। ये कब है, जब पहले बार की बात थी। तो अभी पहले बार ही बना था ना, ठीक है। अब दूसरी बार के लिए एल्स के लिए छोड़ दीजिए, एल्स के लिए भी छोड़ दीजिए, क्या होगा। तो मतलब सिंपल सा, हम ऊपर से आए, जब यूजर से पूछे भैया आप बताओ क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है, एग्जिट करना है, एक दबाओ, दो दबाओ या तीन दबाओ। जब यूजर ने एक दबाया तो चॉइस 1 है क्या, हाँ जी क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ही क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ अपने डेफिनेशन पे यहां आया, आते ही नोट बनाया, मेमोरी क्रिएट किया उसके लिए, ठीक है, वैल्यू पूछ के उसमें डाल दिया 5। अब चेक करता है स्टार्ट नल है, हाँ जी स्टार्ट जो है वो नल है, था यहाँ पे, अभी तो 100 कर दिया, सबसे पहले नल था तो नल है, हाँ जी है। तो टेम्प के नेक्स्ट में और टेम्प के प्रीवियस में दोनों में नल डाल दो। तो टेम्प के नेक्स्ट ये वाला सेक्शन, टेम्प का प्रीवियस ये वाला सेक्शन, दोनों में नल डाल दिया। और स्टार्ट को अपडेट कर दिया टीएमपी से। स्टार्ट में क्या डाल दिया, जो टीएमपी में था, टीएमपी में 100 था तो स्टार्ट में भी 100 आ गया, क्योंकि स्टार्ट हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता है ना। अब इफ है, अगर इफ ट्रू हो गया तो एल्स में जाएगा नहीं। तो मान लीजिए एल्स यहां से यहां तक था, कुछ भी था उसमें, और ये मैंने यहां क्रिएट बंद कर दिया। अब जब फंक्शन, देखो कोई भी फंक्शन कॉल होता है सीधे कहां जाता है, अपने डेफिनेशन पे, सारी चीजों को एग्जीक्यूट करके जब एग्जीक्यूशन खत्म होता है वापस कहां आता है, यहीं पे। अब यहां पे जो ये इफ सही हो गया तो एल्स में आएगा नहीं, ये सीधे बंद हुआ। जब ये बंद हुआ तो ये क्या बंद हुआ, ये वाइल बंद हुआ है ना यहाँ बच्चा। तो ये अब वाइल है, तो वाइल में तो तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आया, चेक किया, ट्रू, वाइल ट्रू, ट्रू तो हमेशा ट्रू ही है। फिर लूप चलेगा, फिर से पूछेगा यूजर से, एक दबाइए क्रिएट करने के लिए, दो दबाइए डिस्प्ले करने के लिए। मान लीजिए यूजर फिर बोलता है नहीं हम एक ही दबाएंगे क्योंकि हमको और वैल्यू डालना है। तो सीएच में 1 आ गया। अब सीएच में चेक करता है 1 है क्या, हाँ जी क्रिएट फंक्शन कॉल करो। चलो क्रिएट फंक्शन कॉल करते हैं, यहां आया, फिर से सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी। क्या होगा, नोट टाइप का टीएमपी बनेगा। तो देखो बच्चा ये फिर से नया बन रहा है, इसलिए पुराना वाला खत्म, एक नया वाला बनेगा। और नया बन के यानी एक मेमोरी बनाई जाएगी यहाँ पे। तो फिर से सेम टाइप का मेमोरी बनेगा ना, बना फिर से सेम टाइप का मेमोरी, ठीक है। फिर उससे वैल्यू पूछा न्यू नोड के लिए, और टीएमपी के डेटा में तो जो ये बना है ऑब्वियसली इसमें भी प्रीवियस सेक्शन होगा, इसमें भी डेटा सेक्शन होगा, इसमें भी नेक्स्ट सेक्शन होगा। अब जब टीएमपी के डेटा में, तो मान लो यहां यूजर ने दिया 10 जब हमने पूछा, तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या स्टार्ट नल है, क्या स्टार्ट नल है, स्टार्ट नल है नहीं भैया, स्टार्ट नल नहीं है, 100 है। तो अब क्या लिखना पड़ेगा हमें, एल्स वाला कोड लिखना पड़ेगा। तो एल्स वाले कोड में अब क्या लिखना है, देखो तो मान लो ये जो टीएमपी के जरिए बना था, ये 200 लोकेशन बना था, और टीएमपी इसको जो है वो क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो स्टार्ट तो नल नहीं है, एल्स में आया। अब एल्स में हम क्या करेंगे, देखो अभी भी टीएमपी का नेक्स्ट नल नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद यूजर जो है वो और डेटा डालना चाहता है नहीं डालना चाहता है हम तो नहीं जानते हैं। तो हम यहाँ क्या डालेंगे, हमेशा नल ही डालेंगे। तो अभी भी वही लाइन है, टीएमपी के नेक्स्ट में क्या डाल दो, नल डाल दो। तो चलिए भैया टीएमपी ये रहा, हाँ जी, इसका नेक्स्ट ये रहा, हाँ जी, क्या डाल दो यहाँ पे, नल डाल दो, डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए हम कहते हैं क्या, हमें इसके प्रीवियस में क्या डालना है, ये वाला वैल्यू डालना है। लेकिन क्या हम ये वाला वैल्यू डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, यहां पे तो हमारे पास कुछ है नहीं, है क्या हमारे पास, नहीं ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और टेम्पोररी वेरिएबल लेना पड़ेगा, कॉमा एस्टरिस्क टीएमपी1 लेना पड़ेगा। और टीएमपी1 लेके हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये अभी मैं बताता हूं।
यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, TMP1 को कितना पे सेट, कहां पे सेट करना पड़ेगा, TMP1 इक्वल टू स्टार्ट। चलो भैया TMP1 कहां शुरू हो जाओ, स्टार्ट से शुरू हो जाओ। तो यहाँ पे स्टार्ट में कितना 100, देखो या तो इसे स्टार्ट को उठा के यहाँ पे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको अलग ही रखा है हमने, यहाँ पे TMP1 यहाँ पे आ गया। और यहाँ एक हम लूप लगाते हैं, क्या लूप लगाते हैं, जब तक कि TMP1 का नेक्स्ट जो है वो नॉट इक्वल टू नल, यानी जब तक कि TMP1 का नेक्स्ट जो है वो क्या नहीं हो जाता है, नल नहीं हो जाता है, तब तक बस एक ही स्टेटमेंट है, TMP1 इक्वल टू TMP1 का नेक्स्ट। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हमने ये लूप लगाया, रीजन आपको रन करेंगे, ड्राई रन करेंगे तो पता चलेगा। हम कहते हैं कि TMP1 को स्टार्ट पे सेट कर दो, तो TMP1 को स्टार्ट यानी 100 पे सेट कर दिया। लूप देखिए क्या लगता है, जब तक कि TMP1 का नेक्स्ट नल नहीं है, तो TMP1 उसका नेक्स्ट नल नहीं है, अरे उसका नेक्स्ट तो नल है, तो ये लूप तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि कब तक चलना था, जब तक TMP1 का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता है तब तक। पहली बार में नल है तो बेचारा TMP1 तो यही रह गया, क्योंकि लूप एक बार ये चला नहीं। तो इस लूप के साथ बस यही एक स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया है किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ अगर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट नहीं हो तो सिर्फ उसके बाद का एक स्टेटमेंट उसके साथ लिया जाता है। अब हमें पता है कि ये इसके लिए ये प्रीवियस नोड है और इसके लिए नेक्स्ट नोड है, क्योंकि इस लूप के माध्यम से हम क्या किए हैं, हम जो लास्ट नोड मतलब इस लिस्ट में जो भी लास्ट नोड होगा वहां तक पहुंच गए। इसके बाद एक बार और रन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए अभी यहां पर समझ में आ गया ना, अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए क्या करना है हमको, TMP1 के नेक्स्ट में क्या डालना है, TMP डाल देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि TMP1 के नेक्स्ट में क्या डाल दीजिए आप, TMP1, इसका नेक्स्ट यहाँ पे क्या डालेंगे हम करें, TMP डाल दीजिए। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, भैया क्या डाल दो, TMP डाल दो। तो TMP में कितना है 200 है, यहाँ क्या आ गया 200। देखिए इससे कनेक्ट हो गया, तो यहां से TMP के नेक्स्ट से 200 पे चलेंगे। इसके प्रीवियस में भी तो यहाँ जगह खाली है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या डालेंगे, TMP के प्रीवियस में PREV। देखिए नेक्स्ट और प्रीवियस कहां से लिया मैंने, PREV NEX, जो नाम आपने यहाँ दिया बिल्कुल वहीं पे, यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, तो TMP के प्रीवियस में हम TMP1 डाल देंगे, TMP1। तो देखिए तो TMP के प्रीवियस में TMP1 में कितना है 100, यहाँ कितना आ गया 100, ये क्या हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। TMP1 के नेक्स्ट से 200 पहुंच जाएंगे, TMP के प्रीवियस से 100 पहुंच जाएंगे, हो गया 200, मतलब टू वे कम्युनिकेशन। और ये एल्स क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, काम हो गया। अब आप चाहें तो एक मैसेज दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखा दीजिए प्रॉपर मैसेज, क्या दिखा सकते हैं कि printf /n एलिमेंट इंसर्टेड, यानी कि या इंसर्ट नहीं कर रहे हैं ना, हम क्रिएट कर रहे हैं ना, एलिमेंट इंसर्टेड लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ यहाँ मान के चलिए कि इंटरनली काम होते जा रहा है, इंसर्ट करके जब यूजर को देखना होगा तो डिस्प्ले करके देख लेगा कि हुआ कि नहीं हुआ डिस्प्ले। या आप अपनी मर्जी एक मैसेज डाल सकते हैं, एलिमेंट एडेड टू डबल लिंक लिस्ट लिख लीजिए। चलिए एक मैसेज जब डालना ही डाल लीजिए, printf /n एलिमेंट एडेड टू डबल लिंक लिस्ट, DLL में लिख देता हूं, आप समझ रहे हैं, आप होशियार है, पूरा लिख लीजिएगा, मैसेज हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। और देखिए ये शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, ये शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ। अब क्या ये फंक्शन शुरू था, ये फंक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब ये दूसरा नोड खत्म हुआ, तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ था तो यहाँ आया, एग्जीक्यूट होकर वापस फिर से कहां जाएगा, यहाँ पे। अब ये इफ सही था तो किसी भी एल्स में जाएगा नहीं, तो ये जो वाइल शुरू हुआ था, ये वाइल खत्म हुआ, ये यहां से फिर से वापस आया। ट्रू तो हमेशा ट्रू ही है, फिर ट्रू है तो यहाँ फिर से यूजर के सामने स्क्रीन पे क्या जाएगा, एक दबाइए अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, दो दबाइए अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तीन दबाइए एग्जिट और इंटर योर चॉइस। तो मान लीजिए यूजर कहता है अभी फिर से हम क्रिएट करना चाहते हैं, चलिए तो क्रिएट करना चाहता है तो क्या दबाएगा 1, तो CS में 1 है, हाँ जी क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ, कहां जाएगा फिर, ये यहां से यहां आएगा अपने फंक्शन डेफिनेशन पे। यहाँ पे क्या होगा, फिर से नोड एस्टेरिस्क TMP बनेगा, तो अब TMP बनेगा और उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी। तो मान लीजिए मेमोरी एलोकेट हुई ये वाली, ठीक है, प्रीवियस डेटा और नेक्स्ट। अब क्या हो गया, इसको यहां से हटाइए क्योंकि ये अब नया बना है ना, देखिए TMP इक्वल टू ये नया बना है, तो मान लीजिए ये 300 बना और यहाँ पे क्या आ गया, TMP आ गया, राइट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू पूछेंगे, एंटर वैल्यू फॉर न्यू नोड, और जो भी वैल्यू यूजर देगा उसके TMP के सेक्शन में, डेटा सेक्शन में डाल देंगे। तो TMP के डेटा सेक्शन में मान लीजिए हम यहाँ क्या डाल देते हैं, 15 डाल देते हैं। अब चेक करते हैं स्टार्ट नल है क्या, नहीं भैया स्टार्ट में तो 100 है, नल तो है ही नहीं, तो इफ गलत है तो कहां आएगा, एल्स में आएगा।
अब आते ही क्या करेगा, टीएमपी के नेक्स्ट में नल डालेगा। टीएमपी ये रहा मेरा बच्चा, है ना, यहां पे क्या डाल देगा, नल डाल दिया। कहता टीएमपी 1 को फिर से स्टार्ट पे डाल दो। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ अलग बात है, लेकिन स्टार्ट चाहे कहीं भी था, फिर से कहां चला जाएगा, सॉरी टीएमपी 1 चाहे कहीं भी था, कहां चला जाएगा, जहां पे स्टार्ट है, जिसको मतलब स्टार्ट में जो वैल्यू है वहां पे, तो टीएमपी 1 यहां आ जाएगा। क्यों, हम कह रहे हैं ना, देखो टीएमपी 1 को कहां सेट कर दो, स्टार्ट पे सेट कर दो। तो टीएमपी 1 को स्टार्ट यानी 100 पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे ये लूप लगा है, इस लूप का अब सिग्निफिकेंस आएगा, बताओ मेरे को। इसके प्रीवियस में यहां इस नोड का प्रीवियस जो बनेगा वो ये बनेगा ना। अब यहां पे तो कुछ है ही नहीं जो उसको डिनोट करे, तो ये लूप जो है इस टीएमपी 1 को आगे बढ़ाएगा। कैसे, देखो क्या कहता है, टीएमपी 1 का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। टीएमपी 1 का नेक्स्ट नल नहीं है ना, हाँ नहीं है, बिल्कुल है, नल नहीं है। तो कहता है टीएमपी 1 इक्वल टू टीएमपी 1 का नेक्स्ट, यानी टीएमपी 1 को टीएमपी 1 के नेक्स्ट पे सेट कर दो। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, टीएमपी 1 इक्वल टू टीएमपी 1 का नेक्स्ट का मतलब होता है कि टीएमपी 1 में ही टीएमपी 1 का नेक्स्ट डाल दो। तो जब टीएमपी 1 में ही टीएमपी 1 का नेक्स्ट डाल देंगे तो 200 आ जाएगा ना, यहाँ क्या आ जाएगा, फिर ये यहां से एक तरफ से बढ़ गया, टीएमपी 1 हो गया। ये लूप है तो फिर से ये ऊपर जाएगा, क्योंकि लूप कब तक चलता है, जब तक कंडीशन ट्रू है। अब फिर चेक करता है, टीएमपी 1 का नेक्स्ट नल नहीं है, तो टीएमपी 1 ये रहा, इसका नेक्स्ट ये रहा, नल नहीं है, नल है। तो जब नल है तो लूप क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। अब हमारे पास टीएमपी 1 है, देखिए तो ये रहा इसका प्रीवियस जो टीएमपी 1 से जाना जाएगा, ये रहा उसका नेक्स्ट जो टीएमपी के नाम से जाना जाएगा। आप कनेक्शन कर दीजिए, कैसे करेंगे हम, टीएमपी 1 के नेक्स्ट में टीएमपी डाल दीजिए। तो टीएमपी 1, हाँ जी, उसका नेक्स्ट, हाँ जी, यहाँ नल था, हाँ जी, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है डालने के लिए, टीएमपी, यही है ना, टीएमपी 1 के नेक्स्ट में टीएमपी डाल दीजिए। तो यहाँ क्या डाल दिया, 300, ये क्या हो गया, इससे कनेक्ट, राइट। उसके बाद क्या हो गया, टीएमपी के प्रीवियस में टीएमपी 1 डाल दीजिए। तो टीएमपी ये रहा, इसका प्रीवियस ये रहा, इसमें टीएमपी डाल दिया। टीएमपी में क्या है, 200, यहाँ क्या आ गया, 200, ये इससे कनेक्ट हो गया, हाँ जी हो गया। और एक मैसेज शो हो जाएगा, एलिमेंट एडेड टू डबल लिंक लिस्ट। और उसके बाद बंद होगा तो फिर से यहाँ आएगा। यहाँ इफ अगर ट्रू हो गया था तो ऑब्वियसली इसमें कहीं नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा। ट्रू तो हमेशा ट्रू ही है, फिर से दिखाएगा, क्रिएट कीजिए, एक दबाइए, क्रिएट कीजिए, दो दबाइए अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं, 3 दबाइए अगर डिस्प्ले एग्जिट करना चाहते हैं, एंटर योर चॉइस। अब यूजर फिर से 1 दबा सकता है, लेकिन हम अब नहीं दबाएंगे, है ना। अब हम आपको समझा दिए, 3 नोड बना चुके हैं, ठीक है, इट्स एनफ। अब मान लीजिए यूजर ने क्या दबाया, 2 दबाया। तो जब यूजर 2 दबाएगा, इसका मतलब वो क्या करना चाहता है, डिस्प्ले करना चाहता है। तो डिस्प्ले कोड मैं यहां लिख दूं बच्चा, ये जो बीच में जगह खाली है ना, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। ये रहा मेरा, यहां से लेके यहां तक में मैं डिस्प्ले लिख देता हूं। देखो वॉइड फंक्शन का नाम डिस्प्ले, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, यहां पे भी वॉइड होगा, राइट। यहां पे आइए, देखिए बच्चा है क्या, शुरू से यहां से लिखा, ठीक है, फिर ये यहां से लेके यहां तक लिखेंगे आप, यहां से लेके यहां तक लिखा, फिर क्रिएट लिखा यहां से लेके यहां तक, ये प्रिंट के बाद ये बंद होगा, ठीक है, और फिर डिस्प्ले लिखा है। तो ये प्रॉपर तरीका हो गया। हालांकि ये भी गलत नहीं है, आप अगर मान लीजिए यहां के बाद पहले डिस्प्ले लिख देते हैं फिर क्रिएट लिखते हैं तो भी गलत नहीं है। लेकिन एक जो कहते हैं ना, दिमाग में पहले सेट है कि पहले क्रिएट का फंक्शन उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन, कोई जरूरी नहीं है कि क्रिएट पहले होगा डिस्प्ले बाद में होगा। 2 फंक्शन है, दोनों का पोजीशन आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास जगह था तो मैंने यही लिख दिया। आप फॉलो कीजिएगा कैसे, शुरू से लेके यहाँ लास्ट तक, फिर ये यहां से लेके यहीं तक कीजिएगा, इसके बाद क्रिएट लिखिएगा और इसके बाद यहां से डिस्प्ले लिखना शुरू कीजिएगा। अब डिस्प्ले में क्या करना है, शो कर देना है ना, आपका जो ये लिंक लिस्ट है इसे क्या कर देना है, शो कर देना है। तो शो करने के लिए हम क्या करते हैं, नोड टाइप का एक मान लीजिए क्या ले लेते हैं, टीएमपी टेम्पोररी वेरिएबल, और टीएमपी को कितना पे सेट कर देते हैं, तो स्टार्ट पे सेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सब टीएमपी पहले के बने हुए थे ना, ये सब खत्म, एक टीएमपी नया बनेगा और वो कहां सेट हो जाएगा, स्टार्ट पे। तो यहाँ पे टीएमपी स्टार्ट में कितना 100 है, तो टीएमपी में 100 चला गया। लेकिन हो सकता है किसी ने पहली बार में ही 2 दबा दिया कि भैया वो पहली बार में डिस्प्ले कर दो। तो जब पहली बार में 2 दबा दिया होगा तो ऑब्वियसली जब कुछ नहीं था स्टार्ट में, तो यहाँ क्या था, नल था, नल मतलब नो एलिमेंट। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अगर जो है वो क्या है, टीएमपी में जो है वो नल है, क्योंकि टीएमपी अब किसको डिनोट कर रहा है, स्टार्ट को ना, यानी इनडायरेक्टली तो हम यही कह रहे हैं कि अगर जो है वो नल है तो क्या प्रिंट कर दो, printf /n empty डबल लिंक लिस्ट, आगे आप टाइप कर लीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं है तो यहां पे मैं थोड़ा सा बच्चा मिटाऊं इसको, इंटर योर चॉइस को,
और यहाँ पे 3 के बाद है ना, ये 3 है यहाँ पे, ठीक है, स्लैश एन 3 से एग्जिट और स्लैश एन यहीं पे कर देता हूं एंटर योर चॉइस, थोड़ा सा मुझे वहां जगह मिल जाएगा। फिर एंटर योर चॉइस और डबल कोट्स बंद, ये ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। अब ये पूरी जगह में मिल गई, ठीक है। एल्स में क्या करेंगे बच्चे बताइए, एल्स में क्या करना है, सारा एलिमेंट डिस्प्ले करना है ना, कुछ नहीं करना है, एक लूप लगा दीजिए, व्हाइल जब तक कि TMP इज नॉट इक्वल टू नल, यानी जब तक कि TMP नल नहीं पहुंच जाता है तब तक क्या करते चले जाइए, printf स्लैश एन नए लाइन में इंटीजर वैल्यू TMP का डेटा सेक्शन को क्या करते चलिए, प्रिंट करते चले जाइए, TMP माइनस ग्रेटर देन, TMP का डेटा प्रिंट करते चले जाइए और TMP को 1 से हर बार बढ़ाते चले जाइए, TMP इक्वल टू TMP का नेक्स्ट, और ये व्हाइल बंद, ये एल्स बंद और यहाँ पे डिस्प्ले बंद। अब ये कैसे काम करेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए 2 दबाया किसी ने, 2 दबाया तो यानी कि वो डिस्प्ले करना चाहता है, तो CH2 है, हाँ जी 2 है, तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, हाँ जी होगा। कहाँ आएगा, सीधा अपने डेफिनेशन पे यहाँ आया, टेम्प बनाया, टेम्प को स्टार्ट पे सेट किया और चेक कर लिया अगर TMP में नल है, यानी कि इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, नल है तो नल है, इसका मतलब क्या हम प्रिंट कर देंगे, एम्प्टी है। और अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे अभी देखिए TMP क्या नल है क्या, नहीं, TMP में तो 100 है, नल तो नहीं है, TMP नल नहीं है, तो कहाँ आएगा, एल्स में आएगा। अब क्या कहता है, जब तक कि TMP नॉट इक्वल टू नल, यानी जब तक कि TMP नल नहीं हो जाता, TMP नल नहीं है ना, नहीं है, तो क्या कहता है, TMP का डेटा प्रिंट कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं आउटपुट सेक्शन होगा ना स्क्रीन में, TMP का डेटा क्या है, TMP का डेटा यानी 100 का डेटा, 100 का डेटा मतलब क्या प्रिंट कर दीजिए, 5 को प्रिंट कर दीजिए, कर दिया। नाउ फिर उसके बाद TMP इक्वल टू TMP का नेक्स्ट, TMP इक्वल टू TMP का नेक्स्ट, यानी कि TMP को TMP के नेक्स्ट पे भेज दीजिए, तो TMP कहां जाएगा बच्चा, 200 पे, ठीक है। अब ये लूप है तो फिर से ऊपर जाएगा, हाँ जी बिल्कुल जाएगा। TMP नॉट इक्वल टू नल, TMP नल नहीं है ना, नहीं भैया नहीं है, 200 है, तो क्या कहता है, स्लैश एन %d TMP का डेटा प्रिंट कर दीजिए, TMP का डेटा मतलब 200 का डेटा मतलब 10 प्रिंट कर दिया। फिर कहता है TMP इक्वल टू TMP का नेक्स्ट, TMP को उसका नेक्स्ट पे सेट कर दिया, तो TMP का नेक्स्ट मतलब कितना हो गया, 300, तो TMP कितना पे आ गया, 300 पे आ गया। अब क्या कहता है फिर से कि ये लूप है तो ये फिर ऊपर जाएगा, TMP इज नॉट इक्वल टू नल, TMP कितना है, 300, नल नहीं है ना, हाँ जी भैया नल नहीं है, तो कहता है printf स्लैश एन %d TMP का डेटा, तो TMP मतलब 300 का डेटा मतलब 15 को प्रिंट कर दिया, हाँ जी कर दिया। फिर से कहता है TMP इक्वल टू TMP का नेक्स्ट, TMP इक्वल टू TMP का नेक्स्ट मतलब TMP अब इस बार खुद क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट में नल है तो TMP में नल चला गया, और अब जब ये ऊपर जाके चेक करेगा कि TMP नल नहीं है, नहीं भैया TMP नल हो गया है, लूप क्या हो गया, यहां से यहां तक टर्मिनेट, ठीक है, एल्स भी बंद हो जाएगा और ये फंक्शन बंद, यहां से फंक्शन यहां बंद, ये यहां से कहां जाएगा, वापस लौट के वहीं जाएगा जहां से फंक्शन कॉल किया गया था। अब ये एल्स में ये वाला सही हो गया है तो आगे कहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये यहीं से सीधे कहां आएगा, ट्रू तो ट्रू है। आप अगर मान लीजिए फिर से जब 1 से क्रिएट, 2 से डिस्प्ले और 3 से एग्जिट दिखाए तो किसी ने 3 दबाया तो चॉइस 3 है, हाँ जी ब्रेक, तो ब्रेक मतलब जो लूप है यानी यहां से लेके यहां तक टर्मिनेट, रिटर्न 0, तो 0 मतलब प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे सीधे यहां से लेके यहां तक काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो दिस इज अ प्रोग्राम दैट विल क्रिएट द डबल लिंक लिस्ट एज वेल एज डिस्प्ले द डबल लिंक लिस्ट बेस्ड ऑन यूजर्स चॉइस। मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, बच्चे कहते हैं सर हट जाएगी, पूरा नोट करना होता है। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोग्राम, कैसे लिखना है, बिल्कुल यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक भी लिख सकते हैं, इसी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, पहले डिस्प्ले लिख के फिर क्रिएट किया, लेकिन अच्छे तरीके से लिखिए, यहां से यहां तक लिखा, ठीक है, उसके बाद यहां से जो है वो क्रिएट किया, उसके नीचे डिस्प्ले किया, प्रोग्राम फिनिश। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने ये सारा प्रोग्राम बिल्कुल वैसा ही टाइप किया हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया, और जो IDE मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कोड ब्लॉक्स की IDE यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, 2-3 चीज़ों का डिफरेंस है मेरे प्रोग्राम में। देखो यहाँ पे जो मैंने हेडर फाइल लिया है वो malloc.h लिया है, किसी IDE में malloc.h काम नहीं करेगा, तो वहाँ आप लगाएंगे stdlib.h।
कभी कभी यानी कि मैं टाइप कर देता हूँ stdlib.h, ये वाला हेडर फाइल आप यूज करोगे, लेकिन मेरा यहाँ पे काम कर रहा है malloc.h, इसलिए जो है वो malloc को ही यूज करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा हेडर फाइल हो गया, बिल्कुल वही सेम। देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, प्रीवियस डेटा नेक्स्ट का, स्टार्ट लिया, नल पे सेट किया, टाइप डेफ, नाम चेंज कर दिया, किसका स्टॉक डी लिस्ट का नोट कर दिया, क्रिएट डिस्प्ले फंक्शन लिखा। एक चीज जो मैंने आपको वहां पे बोर्ड पे, जब व्हाइट बोर्ड पे लिखा था, वहां गलती से मैंने ट्रू लिख दिया था, क्योंकि यहाँ ट्रू सपोर्ट नहीं करता है, वाइल वन सपोर्ट करता है, वन रिप्रेजेंट्स ट्रू। तो बस यही एक डिफरेंस है। वहां पे मैंने बोर्ड पे आपको जो समझाया है उस समय मैंने वहां पे लिख दिया था ट्रू, वहां पे आपको लिखना है वाइल वन, क्योंकि वन मीन्स ट्रू, यानी कि आपको वन मीन्स ट्रू होता है, जीरो मीन्स फॉल होता है सी प्रोग्रामिंग में, फॉल्स। ठीक है, तो वही मैंने फिर से कहा, प्रिंट एफ करता हूँ, 1 से क्रिएट करने के लिए, 2 से डिस्प्ले, 3 से एग्जिट, स्कैन ऑफ करता हूँ, उसको रीड करके ch1 है तो क्रिएट, फिर डिस्प्ले तो 2 है तो डिस्प्ले, 3 है तो ब्रेक कर दिया लूप को, और लास्ट पे रिटर्न 0। फिर ये क्रिएट के सारे प्रोग्राम, जो क्रिएट का सारा प्रोग्राम था वो मैंने यहाँ लिखा है, बिल्कुल वही सेम प्रोग्राम जो मैंने आपको समझाया, और फिर ये डिस्प्ले का सारा प्रोग्राम जो मैंने आपको समझाया है। ये कोड रन हो गया। चलिए रन करते हैं, बिल्ड एंड रन पे क्लिक करते हैं। जैसे बिल्ड एंड रन पे क्लिक किया, देखिए ऑप्शन दिया, एक दबाव अगर आपको क्रिएट करना है, 2 दबाव अगर आपको डिस्प्ले करना है, 3 दबाव अगर आपको एग्जिट करना है। तो मैंने 1 दबाया, मान लीजिए पहला वैल्यू हमसे पूछता है, मैंने 5 दिया, कहता है क्रिएशन सक्सेसफुल। मैंने फिर से 1 दबाया, और क्रिएट करना है मुझे, और मतलब और एलिमेंट डालने हैं 10, फिर 1 दबाया, मैंने डाला 15। मतलब मैं अब यहाँ से बैठ कर कितने भी नोट्स को 1 दबाते रहूंगा, वो क्रिएट होता रहेगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ व्हाट, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। और ये डबल लिंक लिस्ट है, तो डबल लिंक लिस्ट में क्या फायदा है, दोनों तरफ से हम जो है वो ट्रैवर्स कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अब मान लीजिए मुझे इतना ही एलिमेंट करना था, मैंने 25 और उसके बाद 30 दे दिया मैंने। अब मुझे देखना था तो मैं क्या करूंगा, 2 दबाऊंगा, तो देखिए वो सारे एलिमेंट्स जो मैंने एक एक करके एंट्री किए थे, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, एक एक करके क्या कर दिया, शो कर दिया। और जब मैं 3 दबा के एंटर करूंगा तो वो क्या कर देगा, एग्जिट हो जाएगा, और एक बार और एंटर करूंगा तो एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस इज व्हेन आई एम यूजिंग कोड ब्लॉक्स का आईडी। आप कोई सा भी दूसरा आईडी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। इसका नोट्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल ये प्रोग्राम ही दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इस प्रोग्राम को रन करके अपने एंड पे भी देख सकते हैं। सो दिस वाज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन फॉर द क्रिएशन एंड डिस्प्ले ऑफ डबल लिंक लिस्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।